आगरा में एक ऐसी खूबसूरत इमारत है जिसे लोग प्यार से बेबी ताज कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर यह मकबरा नहीं बनता तो शायद ताजमहल भी आज वैसा नहीं दिखता जैसा हम देखते हैं। इस इमारत में छिपी है मुगल काल की दिलचस्प कहानी, नूरजहां का सपना और ऐसी कला जिसने आगे चलकर दुनिया के सबसे मशहूर स्मारक ताजमहल को नई पहचान दी। आज हम चलेंगे आगरा के उस ऐतिहासिक स्मारक की ओर जिसे कई इतिहासकार ताजमहल का पूर्वज मानते हैं। ये है एतमाद उद दौला का मकबरा, जिसे लोग बेबी ताज के नाम से जानते हैं। लेकिन आखिर यह मकबरा किसका है? ये मकबरा मिर्जा गियास बेग का है। गडियास बेग मूल रूप से फारस से आए थे, जिसे आज हम ईरान के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने बहुत साधारण हालात से अपनी जिंदगी शुरू की थी, लेकिन अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर वे मुगल दरबार के सबसे सम्मानित लोगों में शामिल हो गए। सम्राट जहांगीर ने उन्हें एतमाद उद दौला की उपाधि दी थी, जिसका मतलब होता है साम्राज्य का भरोसेमंद व्यक्ति। यमुना नदी के किनारे बना यह मकबरा सिर्फ एक कब्र नहीं है, बल्कि मुगल वास्तुकला के विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अब बात करते हैं नूरजहां की। नूरजहां मिर्जा गडियास बेग की बेटी थीं। वे सिर्फ मुगल साम्राज्य की रानी ही नहीं थीं, बल्कि उस दौर की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक मानी जाती है। इतिहासकारों का मानना है कि जहांगीर के शासन के आखिरी वर्षों में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर नूरजहां का गहरा प्रभाव था। अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने उनकी याद में इस भव्य मकबरे का निर्माण करवाने का फैसला किया। इस मकबरे का निर्माण 1622 में शुरू हुआ और 1628 में पूरा हुआ, यानी इसे बनने में लगभग 6 साल लगे। उस समय हजारों कारीगर, पत्थर तराशने वाले कलाकार और डिजाइन विशेष, जबकि कई कीमती पत्थर भारत और मध्य एशिया के अलग-अलग हिस्सों से मंगवाए गए। अब सवाल आता है कि यह मकबरा इतना खास क्यों है? उस समय तक ज्यादातर मुगल इमारतें लाल बलुआ पत्थर से बनाई जाती थी, लेकिन बेबी ताज पहला बड़ा मुगल स्मारक था जिसमें सफेद संगमरमर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। यहीं पर पहली बार वह सुंदर जड़ाई कला दिखाई देती है, जिसे बाद में ताजमहल में और भी शानदार रूप दिया गया। यही वजह है कि कई लोग बेबी ताज को ताजमहल की प्रेरणा मानते हैं।